ये किस्सा साल 1988 का है। तब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह रायपुर के दौरे पर थे। तब 320 सीटों वाली विधानसभा में 250 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थीं और भारतीय जनता पार्टी के पास महज 58 सीटें थीं। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का काफिला जब शहर के मालवीय रोड से गुजर रहा था, उसी समय एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठे नौजवानों में से एक ने काला कपड़ा निकाला और मुख्यमंत्री की तरफ उछाल दिया था। पुलिस ने विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की ओर काला कपड़ा फेंकने और लाठीचार्ज में घायल होने वाले उस युवक का नाम बृजमोहन अग्रवाल था। इस घटना के 2 साल बाद 31 साल के बृजमोहन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर शहर से अपना उम्मीदवार बनाया और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के 10 सालों से विधायक स्वरूप चंद जैन को हराकर अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कभी पलटकर नहीं देखा। साल 1990 से वो रायपुर से चुनाव लड़ते रहे और 2023 के ताजा विधानसभा चुनाव में तो रिकॉर्ड 67,719 मतों के अंतर से जीते थे। बृजमोहन अग्रवाल की व्यवहार कुशलता और राजनीति के तौर तरीकों ने पिछले 4 दशकों से उनकी छवि यारों का यार जैसी बनाकर रखी है। माना जाता है कि हर राजनीतिक दल में उनके करीबी लोग हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में उन्होंने कई दफा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की। साथ ही मंत्री विधायकों के साथ रायपुर से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगाई, लेकिन बात बनी नहीं। उल्टा रमन सिंह के खिलाफ बगावत की बात रायपुर से लेकर दिल्ली तक फैल गई। यही कारण है कि तब के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ भी उनके रिश्ते खटास भरे रहे। संकट ये है कि बृजमोहन अग्रवाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। बृजमोहन अग्रवाल भी बड़ी बेबाकी से यह स्वीकार करते रहे हैं कि रमन सिंह के साथ उनके मतभेद रहे हैं, लेकिन वे ये भी कहना नहीं भूलते कि उनसे मतभेद कभी नहीं रहा। साल 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने 1.5 महीने भी नहीं हुए थे। राज्य में कांग्रेस पार्टी के अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष के चयन की तैयारी में जुटी हुई थी। 13 दिसंबर को रायपुर के एकात्म परिसर में भारी गहमागहमी थी। बृजमोहन अग्रवाल का दावा था कि भाजपा के 36 में से अधिकांश विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। उनके सैकड़ों समर्थक माला मिठाई और ढोल नगाड़ों के साथ एकात्म परिसर के बाहर जश्न मनाने के लिए उपस्थित थे। लेकिन जिस कमरे में नेता प्रतिपक्ष के चयन की बैठक चल रही थी, वहां बीजेपी के तत्कालीन केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र मोदी के इशारे पर बृजमोहन अग्रवाल को ही नेता प्रतिपक्ष पद के लिए आदिवासी विधायक नंद कुमार साय के नाम का प्रस्ताव रखना पड़ा। नंद कुमार साय के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की खबर जैसे ही कमरे से बाहर आए, एकात्म परिसर के बाहर उपस्थित बृजमोहन अग्रवाल समर्थक कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बृजमोहन अग्रवाल भी इन कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाए और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक अन्य कमरे को बंद कर दिया गया था, जिसमें पर्यवेक्षक नरेंद्र मोदी, भाजपा नेता लखीराम अग्रवाल और नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने यहां भाजपा कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना को शर्मनाक बताते हुए रायपुर की इकाई एवं छत्तीसगढ़ के नेताओं को जांच कर रिपोर्ट भेजने कहा था। इस घटना के 48 घंटे के भीतर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के निर्देश पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे समेत 8 भाजपा नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। साथ ही इन नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।